खबर है नेपाल नगर से। नपा के पूर्व सीएमओ शैलेंद्र चौहान पर पार्षद प्रतिनिधि ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। नगर के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार साहू द्वारा नेपाल नगर नगर पालिका के पूर्व सीएम शैलेंद्र चौहान पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारी को 6 बिंदुओं पर शिकायत कर जांच की मांग की है। शिकायत में जो 6 बिंदु हैं, उसमें एक पूर्व मुख्य नगर अधिकारी नेपाल नगर शैलेंद्र सिंह चौहान स्थानांतरण आदेश के बाद बहुत सारे भुगतान किए गए बिना पीआईसी के अनुमति से या वार्ड पार्षद की जानकारी न होते हुए भी टेंडर स्वीकृति के लिए माननीय मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन विकास इंदौर को तकनीकी स्वीकृति के लिए बहुत सारे कार्यों को भेजा गया। वहां से तुरंत तकनीकी स्वीकृति लेकर कार्यों के टेंडर भी लगाए गए। 3 मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा जो बताया गया था कि मेरे पूर्व में जो सीएमओ थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, इंजीनियर, लेखपाल, इनके द्वारा फर्जी जाली हस्ताक्षर नगर पालिका परिषद नेपाल नगर में हो रहे थे। ये सारे कागज पर नगर पालिका आवास में मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा जिला दिए गए। उनकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जो कार्य हो चुके हैं, उन कार्यों के टेंडर लगाए गए हैं जो कि शासन की कार्यप्रणाली के विरुद्ध हैं। इसकी भी जांच की जाए। 5 मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा बहुत सारे ठेकेदारों के भुगतानों को रोका गया है और उनका समय पर भुगतान नहीं किया गया। इसकी भी जांच की जाए। 6 मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान 30 मई 2025 के स्थानांतरण के बाद इसके द्वारा जो भी कार्य भुगतान तकनीकी स्वीकृत टेंडर लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच कर कार्यवाही की मांग की गई। वंदे भारत न्यूज चैनल के लिए नेपाल नगर से विनोद तायड़े की रिपोर्ट। लाख रुपए का उनके द्वारा भुगतान किए गए। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके ट्रांसफर के बाद 4 दिन बाद उनको भुगतान करने की जरूरत पड़ गई और एक रमेश पाटीदार जी जो है ठेकेदार, उनका तो उनको खुद ही लिख के दे रहे, पंचनामा बना रहे हैं रोड के विषय में कि रोड की आपकी क्वालिटी खराब है, सब कुछ है। और पता चला उस 1 महीने के बाद उनका ट्रांसफर होते से उनको 19 लाख रुपए का समथिंग भुगतान कर दे रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भैया बहुत सारा कमीशनबाजी घुसखोरी की मुझे संभावना नजर आती है। कितने बिंदुओं की शिकायत की आपके द्वारा? कम से कम 5 से 6 बिंदुओं की शिकायत थी मेरे। अभी क्या हुआ आपकी शिकायत पर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही मुझे उसका कोई जवाब मिला, जिसकी वजह से मैं आप लोगों का चाहूँगा कि आप लोग मुझे इसमें हेल्प करें। अगर शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम मेरा ये होगा कि मैं अभी इससे बाद अपने आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल को भेजूंगा, फिर अपने संकेत भोलवे जी जो इंदौर के हैं उनको भेजूंगा। फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं धीरे धीरे अपने आंदोलन को बढ़ाते चलूँगा। सबसे पहले सभी पार्षदों को मिल के हम एक बार वहाँ पर भोपाल में आपके सामने जाके मिलेंगे। आप पट्टी बांध के हड़ताल कर सकते हैं। फिर भी नहीं होता है तो फिर हम लोग हो सकता है हमारी तरफ से ऐसे अधिकारी जो अब तक नींद में सोए हैं और भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन अधिकारियों को हो सकता है हम लोग सब मिल के पार्षद लोग, प्रतिनिधि पार्षद लोग मिल के उनको हमारे ओर से चूड़ियाँ भेंट करें, क्योंकि वो अपने अधिकारों को भूल के काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसे जो अधिकारी इनको भी सस्पेंड करना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई की मैं मांगता हूँ। आपकी इस कार्रवाई और इसके विरोध में क्या आपके साथ अध्यक्ष भी हैं? नहीं, इसमें हमारे साथ वो नहीं है, क्योंकि अभी जैसा आपको बताइए हमारे पंकज जी हैं प्रतिनिधि, जो उन्होंने बताया यदि इसमें कोई जांच नहीं होती या कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपसे क्या रहेगा कदम? पहले तो अगर जैसे हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, है ना, उनसे लगातार मैं मोबाइल के द्वारा और एक पत्र भी दे चुका हूँ। अगर ये लोग भी अगर सहयोग नहीं करते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो या तो हमको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा या तो फिर हमको अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जल्दी लाना पड़ेगा, जिससे कि जनता के बीच हमारे प्रति विश्वास बना रहे। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम अगर पीछे हटते तो जनता को ये लगे कि हम कहीं भ्रष्टाचार में शामिल तो नहीं है, कि हाँ हमने इनके साथ में मिलकर तो काम तो नहीं कर रहे कि पीछे हट रहे। तो अब आगे बढ़ना है हमको, तो अब ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा। पार्टी से इस्तीफा देंगे कि अपने पार्षद पद से? नहीं, पार्षद पद से इस्तीफा नहीं देंगे, हम पार्टी से दे सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सबसे पहले तो हमने जो सबके विभाग के लिए जो संकेत भोलवे जी हैं इंदौर जेडी जी, उनको दूंगा सबसे पहले इसकी कॉपी, इनसे दूंगा। इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद फिर अपने दूसरा परमिशन में भोपाल और इंदौर में आयुक्त विभाग को करूँगा। फिर भी नहीं होता है तो फिर मैं या तो महालक्ष्मी संस्था की ओर से सारे सदस्यों के साथ मिलकर दाखिल पे वहाँ पर उन अधिकारियों के पास चूड़ा भेंट करूँगा। ऐसे कई आंदोलन करने का आगे मेरा प्रथम करूँगा। इस तरीके से मैं आंदोलन करूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि भ्रष्टाचार को रोककर जैसे 5,20,000 में जो रिक्शावान पहले
पूर्व सीएम ने जो शेखरवाल जी ने जो रेट तय किया था उसको कम करते हुए उन्होंने 3,20,000 में लगभग खरीदे। और आपने अगर कम रेट में अगर रिक्शा वाहन खरीदे हैं तो ये रिक्शा वाहन आज तक चल क्यों नहीं पा रहे? वो ये रिक्शा वाहन आज भी क्यों खड़े हैं? वो 6 महीने भी नहीं चल पाए, 6 महीने से वाहन खड़े बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ना। और ऐसे ही वैक्यूम मशीन हमने खरीदी है तो वो वैक्यूम मशीन आधा घंटा चलती थी, 4 लीटर डीजल फेंक देती है बाहर। मतलब इतनी घटिया क्वालिटी की भ्रष्टाचार, सिर्फ और सिर्फ बिलों का भुगतान करना और अपने आप में वैक्यूम मशीन पहले भी नगर पालिका में पड़ी है, अगर उसका मेंटेनेंस कराकर उसको काम में ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करने पर पीआईसी ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? एक वैक्यूम मशीन मधु चौहान जी जो हमारे अध्यक्ष पहले पूर्व अध्यक्ष थे उनके समय में भी खरीदा गया था, वो भी यथावत अभी भी नगर पालिका में खड़ा है, उसको भी उपयोग में नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी स्वच्छता में पैसा आता है। नगर पालिका में अध्यक्ष आपकी है, परिषद आपकी होने के बावजूद उस जिस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई गई आपके द्वारा? हमारे द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। हमने भी इसको पीआईसी में मतलब हमारे साथियों ने विरोध भी किया है। हमारे भाई दारा जी के वाइफ उन्होंने भी आवेदन किया था कि मशीन हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए ना खरीदे, उसके बदले कोई ऐसी मशीन खरीदते जो कचरा साफ करती हो, है ना। जैसे हम इंदौर में देखते हैं कि आजकल मशीनों से कचरा साफ हो रहा है, उसमें कर्मचारियों की बचत हो जाएगी। ऐसा ही कैटर हमने पहले दिया था, मगर अध्यक्ष महोदय ने भी ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ और हमारे सीओ ने ध्यान नहीं दिया। कुल मिला के भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें दोनों मिलकर अध्यक्ष और सीओ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिलों का भुगतान कर रहे हैं और अपने कमीशन खोरी चालू है। मतलब जो अध्यक्ष है वो भी आपकी पार्टी से, उसके बाद इसका मतलब कि आपको अध्यक्ष को भरोसा नहीं है, आप बोल रहे कि मिली भगत करके काम कर रहे हैं, या तो फिर वो आपको नज़रअंदाज करके कोई काम कर रहे हो, या आपका कोई मन मुटाव है उनसे, या ऐसा कुछ मामला क्या था वो जानना चाह रहे हैं? मन मुटाव की बात नहीं है, हम नगर के सम्मानित लोग हैं। अगर कहीं भ्रष्टाचार होगा तो उसको उजागर करना हमारा काम है, चाहे वो हमारा पार्टी का आदमी हो या विपक्ष का आदमी हो, कोई भी पक्ष का आदमी हो, सच्चाई को सामने लाना हमारा काम है और हम निरंतर करेंगे। नहीं, आपके पार्टी के ही अध्यक्ष होने के बाद में भी आप अपने अध्यक्ष पे दबाव नहीं बना पा रहे, क्या कारण है? मतलब आपके बाद में पार्षद ज़्यादा, इससे पहले भी मेरे द्वारा अभी भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था और मैंने मेरी पार्टी के जो ग्रामीण अध्यक्ष है उनको एक लेटर दिया है अध्यक्ष के लिए कि इनको समझाया जाए कि ताकि आगे भविष्य में ऐसे काम ना हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैंने भी एक आवेदन दिया है, मेरी पार्टी के लोगों को दिया। नहीं वो ये ना, दरअसल क्या अफसोस की बात ये है कि पार्टी आपकी, अध्यक्ष आपका, और आपको आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आपने अभी जो शब्द बोला है ना कि अध्यक्ष सीएमओ मिलके कर रहे हैं, अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो वो मालूम ही है कि किसी की बात सुनने से तो रहा, तो आपने एक बार चोरी कर ली है तो फिर आप चोर कहलाओगे हमेशा के लिए। तो वो इसका मतलब आपके अध्यक्ष उनसे लिप्त है और वो चोरी में इसमें गतिविधियों में लिप्त है। भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार हुआ है नगर पालिका में, कुल मिला के उसमें अध्यक्ष और सीओ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, है ना। और जैसे अभी हमने कूलर खरीदे, वाटर कूलर, गर्मी में वाटर कूलर खरीदने के बाद क्या कारण है कि हम उसको फिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, नगर पालिका में पड़े हैं। अब उसकी गारंटी वारंटी खत्म होने के बाद अपन लगाएंगे भी तो उसको वापस कब करेंगे तो खराब हो जाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो स्वच्छता में शासन पैसा देता है ना, स्वच्छता के पैसा का उपयोग करने के लिए इनका जो ये कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं इस पैसों का। तो जो आप कह रहे हो तो क्या अभी तक के जितने सीएमओ आए तो वो सभी सीएमओ और अध्यक्ष की मिलीभगत से भ्रष्टाचार कर रहा है? अभी तक तो जो प्रेजेंट सीएमओ हैं उनके द्वारा तो अभी तक हमारे नज़र में कोई नहीं आया है। हाँ, इससे पहले जो शैलेंद्र शेखरवाल जी थे और अपने ये अपने क्या नाम, शैलेंद्र सिंह चौहान और शेखरवाल जी थे, इन दोनों के साथ में जो भ्रष्टाचार हुआ है। वर्तमान सीएमओ के बारे में अभी हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो आपके पास इसमें कुछ साक्ष्य हैं जैसे शेखरवाल जी के समय से शैलेंद्र चौहान के समय के ये पेमेंट जो करे उन्होंने जाते आते है ना, और कुछ ठेकेदारों की फाइलें जला दी, उन्होंने भुगतान नहीं करे, तो वो भी तो वो है ना साक्षी। तो वो फाइलें जो जली है उसका कुछ साक्षी अपने पास की उन्होंने फाइल जली? जब नगर पालिका में कोई आदमी काम करता है ठेकेदार, तो उसको टेंडर लेता है तो उसको टेंडर का पूरा काम जब मिलता है, वर्क ऑर्डर मिलता है, तो उसकी फाइल कहाँ रहती है? नगर पालिका में रहती है ना। जब नगर पालिका में उसकी फाइल घूम जा रही है, उसके जवाबदार कौन रहेगा? या तो इंजीनियर रहेंगे या तो फिर उसका सीएमओ रहेगा।
जब जब फाइल की कम से कम 3-4 ऐसे 3-4 अपने ठेकेदारों की फाइल घुमा दी कितने उन्होंने। ठेकेदारों की फाइलें ऐसी लगाई? 3 से 4 ठेकेदार हैं। आपको नाम मालूम है इनकी? मुझे उनका एक्चुअली खुद का नाम मालूम है, एक जैसा प्रकाश लोहार राज और एक सुनील वैष्णव जी है, ये दो तो मुझे कंफर्म है, बाकी दो का और मुझे लगभग जो ठेकेदार उनको 3 से 4। जो ठेकेदार उनको कमीशन नहीं दे रहा है उनकी फाइल गायब हो जाएगी। जो ठेकेदार अच्छा कमीशन दे रहा है उनकी फाइलों का काम हो रहा है, उनको पेमेंट हो जाएगी। टोटल कमीशन पे? टोटल कमीशन पे काम हो रहा है। यहाँ तक तो 50% कमीशन पे भी काम हो रहा है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। जल्दी उसको भी जगह किया जाएगा आपके सामने। जैसा कुछ तो बिल पुराने हैं जो पेमेंट कर दिया, जो पुराने बिल है उसमें भी कुछ बिलों का भुगतान हुआ है और मेरे को लग रहा है 50% कमीशन लेकर 50% ठेकेदार को देकर काम किया गया है। आगे उसको उजागर करेंगे हम। हमारा बोलो ना, हमारा काम जोड़ के चलेंगे।